आपके तासुब की भेंट चढ़ाई है शहर। सिंध का दूसरा बड़ा शहर, इसमें आला तालीम के दरवाजे सूबाई हुकूमतों ने 70-75 साल की तारीख है बंद करके रखे हुए थे। यहाँ पैसों के एवज, रिश्वत के एवज ये सरकारी बाबू बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं और उनको आशीर्वाद देने वाली सूबाई हुकूमत ये धंधा पिछले 17 सालों से चला के रखी हुई और अब ये उरूज पे पहुंच गया है। सीएम साहब की इंस्पेक्शन टीम थी एक, तो एक नाअहल ने दूसरे नाअहल को एक जिम्मेदारी लगाई, इस नाअहली को चेक किया जाए। वैसे तो सूबे सिंध की अगर मैं बात करूं तो इस सूबे में शहर कराची से शुरू हो जाएं और कश्मीर तक चले जाएं तो यहाँ तबाही और बर्बादी का मंजर पेश करने लग गया है। अब तो ये बदकिस्मती के साथ हमारा सूबा सिंध, यहाँ जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं उन तमाम में इंतज़ामी बदउनवानी नाअहली अपने उरूज पे पहुँची हुई है। कराची तक कश्मीर, कोई एक डिविजनल हेडक्वार्टर उठाए, कोई एक डिस्ट्रिक्ट उठाए, कोई एक यूसी उठाए, कोई एक टाउन उठाए, यहाँ की सूरत हाल बयान करने के काबिल नहीं रही है। शहरी सिंध का ये शहर हैदराबाद, यहाँ के तालीम के निज़ाम, सेहत के निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीगर जितने भी यहाँ पे वो सहूलियात हैं या वो ज़रूरियात हैं जो हैदराबाद शहर की आवाम की बुनियादी ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरियात पे अगर बात करना शुरू कर दी जाए तो यकीन जानिए दिन कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। इतने मसाइल में घिरा हुआ है मेरा और आपका ये शहर हैदराबाद। 1961 या 62 से जो है वो हैदराबाद बोर्ड डिविजनल हेडक्वार्टर में बना हुआ है, मौजूद है, सर्व कर रहा है। पिछले 16-17 सालों से जो इनकी इंतज़ामी नाअहली है, एक इंतज़ामी नाअहली इन सरकारी बाबुओं की है जिनको ये जिम्मेदारी लगाई हुई थी कि इन बोर्ड्स में आपका बुनियादी काम क्या है। इन बोर्ड्स का बुनियादी काम बच्चा पूरे साल तैयारी करे, नवी जमात में इनके साथ इनरोल हो और इनरोल होने के बाद ये बहैसियत बोर्ड ये इनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है, ये इनके जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है कि ये इन बच्चों से इम्तिहानात लें, उनको रिज़ल्ट दें और अगली क्लास में उनकी तरक्की हो जाए। ये इनका बुनियादी काम है। बदकिस्मती के साथ ये मसला वैसे तो पूरे सिंध का है, मगर आज चूँकि ख़ास तौर पे हम हैदराबाद में मौजूद हैं तो इस हैदराबाद बोर्ड में भी इंतज़ामी नाअहली उरूज पे पहुँच गई थी। यहाँ पैसों के एवज़, रिश्वत के एवज़ ये सरकारी बाबू बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। हैदराबाद का एक एक बच्चा, एक एक माँ बाप, पेरेंट जितने भी हैं वो सब मेरी इस बात की गवाही देंगे कि हाँ जनाब, यहाँ पे इंतज़ामी नाअहली उरूज पे पहुँच गई थी कि भाई अगर किसी बच्चे को A1 ग्रेड चाहिए तो कोई मसला नहीं है, पढ़ा नहीं है उसने पूरे साल कोई मसला नहीं है, इम्तिहानात दे दिए, अच्छे पेपर्स नहीं दिए क्योंकि साल भर पढ़ा नहीं है तो वो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर रिश्वत के एवज़ जो है वो मार्किंग की जाती है और रिज़ल्ट जो है वो मुरतब किए जाते हैं। यहाँ पर सरकारी बाबू और उनको आशीर्वाद देने वाली सूबाई हुकूमत ये धंधा शुरू दिन से पिछले 17 सालों से चला के रखी हुई और अब ये उरूज पे पहुँच गया है। इस सूबे की सूबाई हुकूमत नाअहल, उनके लगाए हुए अफसरान नाअहल, इनकी नाअहली एक और नाअहल को बताई जाती है कि भाई यहाँ पे बड़ी इर्रेगुलरिटीज़ मौजूद हैं, यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है डेटा में, यहाँ बच्चों के मार्क्स में मैनिपुलेट किया जाता है। किसी के अगर 30 मार्क्स हैं तो उसको पैसों के एवज़ 90 और 95 मार्क्स कर दिए जाते हैं। तो एक नाअहल ने दूसरे नाअहल को एक जिम्मेदारी लगाई कि जनाब इस नाअहली को चेक किया जाए। अल अमान अल हफीज़, इस सूबे का हाल ही क्या है कि एक नाअहल दूसरे नाअहल को कह रहा है कि ये इर्रेगुलरिटीज़ हो रही हैं इस बोर्ड में। सीएम साहब की इंस्पेक्शन टीम थी एक, उनके TORs डिफ़ाइन हुए कि जी ये बोर्ड्स में, मुख्तलिफ बोर्ड्स में इर्रेगुलरिटी हो रही है और ये इर्रेगुलरिटी चेक करने के लिए
TORs भी बताए गए, इन बोर्ड्स में क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। मैं मुख्तसरन आपके साथ बताऊं तो इसमें इनका पहला TOR क्या था? पहला TOR ये था कि जो रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई किया जाए, ये था पहला इनका करने का काम। दूसरा TOR क्या था? दूसरा TOR ये था कि इनके जो कंप्यूटर डेटा है उसमें भी बड़ी 2 नंबरियां मौजूद हैं, तो उसको भी चेक कर लिया जाए भाई। इसी तरह जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाएं तो अपनी जानिब से रिकमेंडेशन दी जाए कि किस अंदाज से बेहतर की जा सकती है सूरत हाल। चूँकि ये काम एक नाअहल ने दिया था, एक नाअहल सूबाई हुकूमत ने दिया था, और जिसको दिया था वो खुद एक नाअहल है, तो कैसे इस TORs पे काम होता भाई? इन TORs को कैसे मुकद्दम रख के ये सारी जो इंस्पेक्शन है, जो इंक्वायरी है वो की जाती? अब ये सारा काम तो हुआ नहीं जो मैंने इतनी सारी तमीद बांधी और आपको बताया। ये सारा काम, इन सारे काम में से कोई काम नहीं हुआ जनाब। क्या काम हुआ वो मैं बताने लगा हूँ, क्या काम हुआ वो बताने लगा हूँ। और वो काम क्या था? इनको बताया गया कि भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं जी सर में दर्द है, वो डॉक्टर टांग लेके बैठ जाता है। ये काम किया है इधर की इंस्पेक्शन टीम ने। बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल इस इंस्पेक्शन टीम की रिकमेंडेशन में भी आई। और वो क्या आई भाई? या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती कि इस बोर्ड में अगर ये कंट्रोलर है, ये एग्जामिनर है, ये चेयरमैन है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ये क्लर्क है, इसकी रेगुलरिटी की वजह से इसने रिश्वत ली थी और इसने फला बच्चों के मार्क्स में मैनिपुलेट किया, पैसे के एवज मार्क्स ज़्यादा दिए या कम किए या फेल को पास कर दिया। ये करने के बजाय वो पूरी कमेटी लग गई कि इस बोर्ड को हैदराबाद शहर से क्या कर दो, मुंतकिल कर दो। भाई बात बड़ी आसान सी है। उर्दू में एक कहावत है कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो हैदराबाद वाले दूध के जले जनाब, आपके तासुब की भेंट चढ़ाई है शहर। सिंध का दूसरा बड़ा शहर, इसमें आला तालीम के दरवाजे सूबाई हुकूमतों ने 70-75 साल की तारीख है बंद करके रखे हुए थे, नहीं बनने देते थे। कहा जाता था कि हैदराबाद में अगर आला तालीम का इदारा बनेगा तो जो बनाने जाएगा उसको मेरी लाश पे से चलना पड़ेगा। इस सूबे के वजीर तालीम ने ऐसे ऐसे भी बयानात दिए हैं। सिंध हुकूमत को होश दिलाया कि जनाब ये तासुब भरा जो आपका अमल है ये किसी तौर हैदराबाद की आवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। ये मसला ये मुस्तकबिल के मेमारों के साथ खिलवाड़ नहीं है तो फिर और क्या है? मैं इसको क्या समझूं? मुझे बताएं, मैं इसको क्या समझूं? और पीपल्स पार्टी जैसी सूबाई हुकूमत, इनका बस चले तो यकीन जाने, मैं बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूं कि करप्शन को भी ना इस निसाब का हिस्सा बना दे ये पीपल्स पार्टी। क्लास 8 का बच्चा करप्शन कैसे पढ़ेगा? अगर वो 10वीं पास हो जाएगा और फिर सरकारी मुलाजिम बन जाएगा तो वो रिश्वत किस तरह लेगा? तो इनका बस चले तो ये निसाब में शामिल कर दे जनाब। पहले ये तालीम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। आज सुबह की सूरत हाल ये है कि 70 लाख से जायद बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। हमने ऑफर की कि खुदारा हम अरकान असम्बली स्कूल लेना चाहते हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है। 70 लाख बच्चा सिंध का बासी, कराची तक कश्मीर, चाहे वो सिंधी बोलने वाला हो, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, चाहे वो कोई से भी ज़ुबान बोलने वाला हो, वो बच्चा स्कूल से बाहर है। उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए एक बेड़ा उठाया हमारे रुकन असम्बली ने, एक ऑफ़र दी सिंध हुकूमत को। वज़ीर तालीम ने एक्सेप्ट कर ली वो ऑफ़र पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट तो कर गई है, नोटिफाई नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई अगर तालीम ठीक हो जाएगी तो उनको डर है ना। ये जो आंख बंद करके वोट पड़ जाते हैं फिर वो वोट नहीं पड़ा करेंगे ना भाई, अगर शऊर आ जाएगा। बात बड़ी सिंपल सी है। आप हैदराबाद के ये जो नौजवान हैं इनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद करें। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की डिमांड है कि ये जो इंस्पेक्शन टीम की रिकमेंडेशन आई है इसको फिलफौर वापस लिया जाए। भाई इसकी रेनोवेशन और रिवैम्पिंग का पैसा आता होगा ना, बजट आता होगा ना हर साल, कहाँ जा रहा है वो? इस पर तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये समझने की ज़रूरत है कि इस सारे मामलात में ये जो तासुब का एंगल है ये अमली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ख़ास तौर पे हैदराबाद के लिए किया जा रहा है। ये है अफसोसनाक बात।